हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ हम वो टर्म्स ले रहे हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिफरेंस क्रिएट कराएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले हमने लिया है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैक्सिमम जो स्पेस होता है वो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में होता है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल अगर आप एक रूम के अंदर गैस को जो है लीकेज करा दो तो उसमें क्या होगा कि पूरी की पूरी गैस पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। इट मीन्स कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस क्या होगा, मैक्सिमम होता है। बट उसकी कंपैरिजन में अगर लिक्विड देखें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस गैस के कंपैरिजन में कम होगा, लेकिन सॉलिड की कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपने एक गिलास वाटर लिया, आपने रूम के अंदर फैला दिया तो ऐसा नहीं है कि पूरे रूम के अंदर ही फैल जाएगा, वो वहां तक ही जा सकता है जहां तक उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है लगा रहेगा। ओके, इसके बाद अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बिल्कुल ही कम होता है, इसीलिए वो इतना टाइटली बंधे रहते हैं कि अगर हम इन्हें काटते हैं तो काटने के बाद हमें इसके पार्टिकल्स के स्पेस को खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए, इनके बॉन्डिंग को हमें बहुत ज्यादा ही इस पे प्रेशर लगाना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से इतना टाइटली बंधे रहते हैं कि वो इजीली छूट नहीं पाते। लेकिन लिक्विड के अंदर सॉलिड की कंपैरिजन में कम होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिक्विड के अंदर हम इजीली वाटर को इस तरीके से काट सकते हैं। अगर वाटर में से हाथ इस तरीके से पास करें तो ये पास हो जाता है। क्यों पास हो जाता है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है, इतना ज्यादा होता है कि वाटर में तो हमें प्रेशर लगाना होता है अपने हाथ को बाहर निकालने के लिए, बट एयर के अंदर हम इजीली अपने हाथ को इस तरीके से मूव करा सकते हैं क्योंकि पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम शेप एंड वॉल्यूम की। शेप, अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड की जो शेप होती है फिक्स है। फॉर एग्जांपल ये फिक्स शेप हो गई है, मार्क करें फिक्स शेप है। एंड इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी इसका डेफिनेट होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं हो पाता है। अगर आप इसके साइज को चेंज करोगे तो ही वॉल्यूम चेंज होगा, या शेप को आप जबरदस्ती चेंज करना चाहोगे तो ही चेंज होगी। इसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने एक गिलास पानी लिया है तो पानी का यहाँ पे वॉल्यूम मैं लेके चलूंगी एक गिलास है, 1 लीटर है। ओके, तो यहाँ पे जो है पानी का वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन जो पानी की अभी शेप है वो क्या है, गिलास के अंदर है तो गिलास की शेप है। मैंने वाटर को लिया, प्लेट के अंदर डाल दिया तो यहाँ पे वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, 1 लीटर का 1 ही लीटर रहेगा, बट इसके अंदर इस बार क्या होगा, शेप जो होगी वो प्लेट की ले लेगी। ओके, जो वाटर होगा वो प्लेट की शेप ले लेगा। इसी तरीके से हम इस वाटर को किसी दूसरे बीकर में डाल दें जिसका शेप डिफरेंट हो तो भी वहां 1 लीटर ही रहेगा, बट इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट मीन्स लिक्विड को हम जैसे भी बीकर के अंदर रखते हैं, जैसे कंटेनर में रखेंगे वो उसी की शेप ले लेता है, बट उसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स रहता है। गैसेस की बात करें तो गैसेस का ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना ही उसकी शेप फिक्स है। आप एक छोटे से सिलेंडर में रखोगे तो उतना वॉल्यूम उतना शेप रह जाएगा, आप रूम के अंदर लीकेज कराओगे तो रूम का जो है वॉल्यूम एंड रूम की शेप ले लेगा। जहां भी आप जो है गैसेस को जो है यूज करोगे वहां उतना ही वॉल्यूम और शेप वो यूज कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। आपने क्या कर रखा है कि अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज रहते हैं। जितना ज्यादा क्लोजनेस होती है उतना ज्यादा हम कहते हैं कि डेंसिटी हायर है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बिल्कुल कम होता है, इसलिए उनकी डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लिक्विड की कंपैरिजन में ज्यादा है और सबसे कम क्या होगी, गैस की डेंसिटी होती है। देखो जिसकी डेंसिटी जितना ज्यादा होगी उसे हमें काटने के लिए उतना ही प्रेशर लगाना होगा। गैस की डेंसिटी बिल्कुल कम होती है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसीलिए हम इजीली उसमें से अपने हैंड को पास करा सकते हैं। डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन जितना
जो डेंसिटी की वैल्यू है कम होगी उतना ही तेजी से डिफ्यूजन होगा। गैस की बात करें तो गैस के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी दूर रहते हैं, इसलिए उसमें जो है डेंसिटी बिल्कुल मिनिमम हो जाती है और डिफ्यूजन क्या हो जाता है, हाईएस्ट हो जाता है। कोई भी दो गैसेस आपस में बहुत इजीली से मिक्सअप हो जाती है, ऐसा नहीं है कि हमें जबरदस्ती उन्हें मिक्सअप कराना हो। बट अगर हम बात करें सॉलिड की डेंसिटी क्या होता है, हाईएस्ट होता है, और दो सॉलिड को अगर मैं इन दोनों को आपस में मिक्सअप कराना चाहूँ तो ये इजीली मिक्सअप नहीं होंगे, इन्हें काफी जो है मुझे ब्रेक करना होगा, पीसना होगा, उसके बाद ये पार्टिकल्स आपस में मिक्सअप हो पाएंगे। इट मीन्स जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ही पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम हो जाएगा और पार्टिकल्स आपस में मिक्सअप नहीं हो पाते हैं। इसके बाद बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो कंप्रेसिबिलिटी आपने देखा है कि सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल कम होती है। ये है, अगर मैं इसे ऐसे प्रेस करूं तो ये इजीली कंप्रेस नहीं होगा। बट मैंने क्या करा, एक प्लास्टिक की थैली के अंदर बॉटल ले लिया, उसे मैं कंप्रेस करूं तो इजीली कंप्रेस हो जाता है। मींस जो लिक्विड होता है वो लिक्विड क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। इसी तरीके से अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस तो इस तरीके से कितना भी उसे कंप्रेस कर लो, मैक्सिमम गैस को एक छोटे से सिलेंडर के अंदर जो है रख लिया जाता है, उसी गैस को अगर लीकेज करें तो वो कई किलोमीटर तक के एरिया के अंदर फैल जाएगी। इसका मतलब जो गैस की कंप्रेसिबिलिटी होती है वो लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में हाईएस्ट होती है और सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे मिनिमम होगी। ओके बच्चों, आई थिंक ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।